ख़ानदान नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रिदवानुल्लाह अजमाइन और बिलखुसूस शुहदाए करबला आलमुर रिदवान की निस्बतों के हवाले से आपने कुछ सुन लिया, कुछ शायद मजीद सुनने को मिले। अल्लाह भला करे। अल्लामा वज़ीर अली चिश्ती साहिब का कि जिनकी चंद घड़ियों की गुफ्तगू ने मेरे लिए रास्ता मुतय्यन कर दिया और अब मैं कुछ कहने में आसानी महसूस कर रहा हूँ। मेरे और आपके परवरदिगार जल्ल जलालहू ने सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में मर्द और औरत की तखसीस के बगैर अपने कुछ मकबूलों के बारे में कुछ खबरें और मालूमात हमें अता फरमाई। और जिन खुश नसीबों की बात परवरदिगार खुद करे, इसका माना यह हुआ कि उनका तज़किरा करना, उनकी बात करना, उनके मुतल्लिक़ गुफ्तगू करना बिदअत कहाँ होगी, वक्त का ज़िया कैसे हो सकता है। ये अमल तो सुन्नत परवरदिगार है। जरा मुस्कुरा के सुभान अल्लाह कहें। मैंने ये कनातें अर्ज करके उतरवा दी हैं ताकि आपको हवा खुली लगे और मजीद मेरे पास में होता तो मजीद आपके करीब आ जाता। इससे ऊंचा बैठना मेरे लिए मुनासिब नहीं, चूंकि कुछ लेके भी तो जाना है ना। जिन्हें समझ आई है वो सुभान अल्लाह कह दो। कितने कुछ समझदार है मेरी कौम में, होने अगले इलेक्शन समझ आ जासी। फिर 5 साल रोन पिटन वाली, गालां कढ़न वाली, फिर दे ठप्पे ते ठप्पा छे कमाइया। जितने समझ आ गई है मेरे वास्ते उतने काफी हो इस दौरे फितने च। मैनू ज्यादा सारे चाहिए भी नहीं। तवज्जो मेरा सोना। अल्लाह के बंदों ने मुझे एक बात बताई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल हो, बंदे को तकवा का नूर मिलता है और अल्लाह की बारगाह से अजर मिलता है। और जो अजर में जितना बढ़ता चला जाए उसे रब की कुर्बत मिलती है, अल्लाह की मोहब्बत मिलती है, रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहू की तवज्जो मिलती है, उसे विलायत का मकाम अता किया जाता है। लेकिन जो खुश नसीब इन तमाम सादतों के हुसूल के बाद और इनके संग संग उस बेनियाज जल्ल जलालहू की सुन्नतें अदा करने वाला बन जाए तो उसे बराह रास्त परवरदिगार मिल जाता है। लिहाजा मैं बिला खौफ तरदीद, चूंकि जो मेरा विजदान महसूस कर रहा था, कर रहा है, और जिन पाकीज़ा लम्हात, कैफियत और रूहानी असरात से मैं हजरत के कदमों में बैठकर लुत्फ अंदोज हो रहा हूं, मैं अला वजल बसीरत ये बात कहना चाह रहा हूं कि आप खुश नसीब हो, इस वक्त रब के प्यारे के करीब बैठे हो और इसकी कुर्बत यकीनन उस बेनियाज के करीब जाने का सबब होगी। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, अहकमुल हाकिमीन जल्ल जलालहू इरशाद फरमाता है, अल्लज़ीना, तर्जुमा होगा वो लोग मर्तबे वालों की बात की जा रही है, इज्जत वालों की बात की जा रही है, शान वालों की बात की जा रही है। ये लोग दरमियान में नहीं, वो लोग तज़किरा किए जा रहे हैं
कुरान मजीद मेरे सामने है, रेल पे रखा है, मैं तिलावत कर रहा हूँ, तकिए पे रखा है, मैं तिलावत कर रहा हूँ, हाथों में उठा रखा है, मैं तिलावत कर रहा हूँ। अल्लाह के फजल से अगर कुरान का हाफिज़ों सीने में मौजूद है, मैं तिलावत कर रहा हूँ। लेकिन कुरान की दूसरी सूरत इब्तिदाई तौर पर मुझे एक बात बताती है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ज़ियाउल कुरान का छपा हुआ है, ताज कंपनी का छपा हुआ है, कुदरतुल्लाह कंपनी का छपा हुआ है, तूने हाथों में उठा रखा है, सरहाने पे रख रखा है, तू अपने सामने से उठा के गोद में लेके पढ़ रहा है। इस माहौल को सामने रखते हुए, इन कराइन को सामने रखते हुए इस किताब को मामूली ना समझ लेना, ये अपने लफ्जों में भी बड़ी ऊंची है, मानी में भी बड़ी ऊंची है, अजमतों में भी बड़ी ऊंची है, जाहिरन भी बड़ी ऊंची है, बातिनन भी बड़ी ऊंची है, ये अपने मकसद के हवाले से भी बड़ी ऊंची है, अपने मिशन के हवाले से भी बड़ी ऊंची है। ऐ पढ़ने वाले, इस बुलंद रुतबा किताब की तिलावत करने वाले, अगर तूने बुलंद होना है तो पर खाली इबारत पे इक्तिफा न कर, इसकी बात को समझने की कोशिश कर। और जितना जितना समझ आता चला जाए, हत्तल मकदूर तुम्हें इतनी जनाबी वाला, उस पे अमल करने की सादत हासिल कर। जितना जितना अमल की सादत नसीब हो जाए, नियतें अपनी पाकीज़ा रख, रब्बुल आलमीन की रजा को मद्देनजर रख। बंदगी का तरीका जनाबे वाला यही है, बंदगी का अदब यही है, माबूद का बंदे पे हक यही है कि जो भी इबादत की जाए रजा माबूद की मौत शामिल हो, रजा माबूद की मतमाए नजर हो, रजा उस वक्त औला शरीक की मतमाए नजर हो। फिर अगर कुरान को समझने के बाद उस पे अमल किया जा रहा हो तो क्या खूब कहा था किसी तजर्बेकार ने, अपने मुशाहिदे की बुनियाद पर मर्द खुदा ने, दुर्वेशे कामिल ने, आरिफे कामिल ने के कुरान नूरानी शीशा सीधा राह दिखावे, जेड़ा पड़े ते अमल कमावे, अमल कमावे, अमल कमावे, ओ जन्नत जाई पावे। वहां पंखा करीब था, मुझे आवाज ज्यादा लग रही थी, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि आप सब मुझे नजर आए। और जब आप सबकी ज़ियारत मैं करना चाह रहा हूँ तो कम से कम आपकी आवाज मुझ तक पहुंचनी चाहिए। प्यार से कहिए सुभान अल्लाह। अब सुनो मेरे माबूद पाक नबी के गुलामों, वहदहुल्ला शरीक जल्ल जलालहू ने जिंदा हालत इंसान की 3 हालतों का अहाता फरमाया है। 3 के अलावा कोई हालत जिंदा इंसान से मुमकिन नहीं। या बैठा होगा, या लेटा होगा, या खड़ा होगा। आया तो खड़ा था, यहाँ आया हूं तो बैठा हूं, अब फिर जाऊंगा तो खड़ा हो जाऊंगा। गाड़ी में पहुंच के अगर थकावट महसूस की तो लेट जाऊंगा। चौथी कोई एंगल में, किसी एंगल में मेरे वजूद का कोई जनाबे वाला तश्कील मुमकिन ही नहीं है। या कोई इंसान खड़ा हो सकता है, या बैठ सकता है, या लेट सकता है। मेरा मालिक फरमाता है अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। गल तस्बीह पढ़न दी नहीं हो रही, सुबह शाम दा पीरां दा दस्या वजीफा करन दी गल नहीं हो रही। मेरा मालिक फरमाता है जो बैठे हो तो भी, खड़े हो तो भी, लेटे हो तो भी। अब बैठा और खड़ा होना दिन को ज्यादा उसका चांस होता है, लेट जाने की नौयत रात को बनती है। इसका माना यह हुआ कि सुबह हो या दोपहर, दोपहर हो या सिपहर, सिपहर हो या शाम, शाम हो या रात, रात हो या फजर। खड़े हैं तो भी, लेटे हैं तो भी, बैठे हैं तो भी। मौला कर क्या रखेंगे?
फरमाया मेरा जिक्र जारी है, खड़े हो तो भी जारी है, लेटे हो तो भी जारी है, बैठे हो तो भी जारी है। अब जरा कुरान के इन कलिमात की रोशनी में मैं एक बात कहना चाह रहा हूं। एक है जुज वक्ती जिक्र, एक है कुल वक्ती जिक्र। जुज वक्ती जिक्र क्या है? मैंने बिस्मिल्लाह करके अल्लाह की बात शुरू कर दी, जब कलाम मुकम्मल होगा, तकरीर मुकम्मल होगी, बात खत्म हो जाएगी, फिर कहीं आजान की ड्यूटी लग जाए। कलिमात आजान मैंने शुरू किए, जिक्र शुरू हो गया, कलिमात आजान मुकम्मल हुए, जिक्र भी मुकम्मल हो गया, नमाज मैंने शुरू कर दी, जितनी रकतें मैंने पढ़नी थी, जिक्र शुरू हो गया। जब नमाज मुकम्मल हो गई, जिक्र भी मुकम्मल हो गया, सरे शाम मैंने कुरान खोला, रुकू दो रुकू आधा सिपारा सिपारा पढ़ा। जब तिलावत का सिलसिला मुनक़ते हुआ, जिक्र भी मुकम्मल हो गया। ये जुज वक्ती जिक्र है। और मेरा रब जिंदा इंसान की तीनों हालतें बता के ये कहना चाहता है कि ये अल्लामा अज़ीज़ुद्दीन कौकब की तरह जुज वक्ती ज़ाकिर नहीं, बाबा कुतुब शाह रब के उन बंदों में शामिल है जो हमा वक्ती ज़ाकिर है। जरा मुस्कुराओ मुस्कुराओ, मुस्कुराना मेरे नबी की सुन्नत है, और ये मोमिन के चेहरे की खैरात है, और ये बलाओं को टालता है। मुझे अल्लाह के बंदों ने बता रखी है ये बात कि अचानक कोई गम देने वाली, तकलीफ पहुंचाने वाली तुझे खबर पहुंचे, या तू किसी मुसीबत या हादसे का शिकार हो जाए, तो फिर जनानियां सिर बन के लेटना ते रोला पाना मर्दां दा काम नहीं। फौरन अपने पाक नबी का ख्याल कर, उन्हें याद कर, उनकी बारगाह में हदिया दरूदो सलाम भेज। नबी की सुन्नत को दोहराते हुए अपने चेहरे पे मुस्कुराहट ला, गम हाथ बांध के भूल जाएगा। तो जे सोने आका दी एक सुन्नत केड़ा सो रे, कि तू खाली मुस्कुरावे तो गम नस जाए, खाली मुस्कुरावे तो गम नस जाए। तो मेरे नबी दा पुत्र हुसैन अपने 14 सगिया भतीजिया इमाम हसन मुजतबा दे पुत्रा समेत, अपने पुत्रा समेत, अपने भांजिया समेत, अपने भरावां समेत, आवानो अंसार समेत। और पिछली गल छोड़ो, पहली मुहर्रम तू लेके 10वीं मुहर्रम तक करबला दे माहौल खाली मुस्कुराया नहीं, रोजाना वध मुस्कुराया है। अल्लाह अकबर। इतने जने बैठे हो विद्यार्थी मिजाज दे, ते इत्थे अगर खवातीन दा इज्तिमा होंदा और मैनू शरीयत इजाजत देंदी कि मैनू नारा लवावां, ते लग तुहानू अपनी जणियां ही समझ आनी सी कि नारे दा जवाब किंज देई ना, थोड़ा जा साक पाओ यार अपने अंदर। खैर है, नारा तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। अब जितनी बात मैं कर चुका उसकी रोशनी में अगली बात अर्ज करना चाह रहा हूं। याद करना और है, याद रखना और है। याद करना और है, याद रखना और है। मौलाना अजीजुद्दीन कौकब साहब को अपना सफर पाकीज़ा रखने के लिए, अपनी इस मेहनत को रब की बारगाह में कबूल करने के लिए, अपनी इस गुफ्तगू को दाएं तरफ के फरिश्ते से लिखवाने के लिए याद करना ही काफी नहीं होगा, याद रखना भी जरूरी होगा। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, याद करती है जुबान, याद रखती है धड़कने दिल। धड़कनें याद रखती हैं, जुबानें याद करती हैं, और जिन्हें हमा जेती जिक्र की तौफीक नसीब हो जाए, वो जब सो जाए जुबान बंद हो जाती है, लेकिन धड़कनें दिल फिर भी अल्लाह का नाम जप रही होती है।
अपनी बात को मजीद थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी वजाहत का जो है अनुसर पेश करना चाहूं तो मैं जरा एक मिसाल देना चाह रहा हूं। जिक्र कल्बी जब बंदा मोमिन करता है, जिक्र खफी जिसे कहते हैं सांसों के साथ, तो जुबान हरकत करती है नहीं करती? नहीं करे करो ना कदे ताकि जल्दी जवाब दे। जुबान हरकत नहीं करती और आप सुन रहे होते हैं कि लफ्ज अल्लाह अदा हुआ, और जब लफ्ज अल्लाह अदा हुआ तो आपने सुना, लफ्ज अल्लाह अदा हुआ तो आपने हु कहा, जब लफ्ज हु अदा हुआ तो आपने अल्लाह कहा। जुबान तो आपकी दांतों के दरमियान साकत है। ये बोल कौन रहा है? ये अल्लाह का नाम कौन ले रहा है? ये हु की ज़र्ब किसने लगाई है? इसका माना युवा कि एक आंख तेरे सामने है, एक तेरे अंदर है, एक कान तेरा सामने है, एक तेरे अंदर है, एक जुबान तेरे सामने है, एक जुबान तेरे अंदर है। और अगर उस अंदर की जुबान को तू जारी करना चाहता है, अंदर की आंखों को तू पीना करना चाहता है, अंदर के कानों को तू फंक्शनल करना चाहता है, तो फिर इन जायरों को या एहतियात से इस्तेमाल कर या इनका इस्तेमाल कम कर दे। जो जो ये जायरी फंक्शन कमजोर पड़ता चला जाएगा, अंदर का मामला बहाल होता चला जाएगा। अगर मैं अपनी बात समझा नहीं पाया तो आगे चलो। जिन्होंने अच्छे वक्तों में मदीना पाक देख रखा है, सैयद आलम की बारगाह की हाजिरी देख रखी है, अगर वो बाबा कुतुब शाह अहमद की बारगाह में बैठे बैठे अभी मदीना तैयबा देखना चाहते हो, वीजा लवाण दी लोड़ नहीं, पैसे इकट्ठे करने दी लोड़ नहीं, इथों उठ के किधर जान दी लोड़ नहीं। ये ज़ाहिरी अखां बंद कर, तसव्वुर कर मदीने दा। हर गली सामने ना आई तो मैं जिम्मेदार हाँ, मसीत सोहनी जी हर पासों समझ ना आई तो मैं जिम्मेदार हाँ, जब मवाजा शरीफ की ज़ियारत ना हुई तो मैं जिम्मेदार हाँ। तो जो राती 12 बजे तक बैठा रहे, ये अखां खुलियां रहन, मदीना नहीं दिसन लगा। एदा मकसद एवे कि बातन नूं वेखण वास्ते बातन दी अख चाहीदी होंदी है, और ओ तां तैयार हो सी काम कर सी तुसीं ज़ाहिरी शटर डाउन कर सो। कुल्लिल मोमिनीन यगुद्दू अबसारहुम, ईमान वाले मर्दों से कहो अपनी निगाहें बचा के रखें, नीची रखें। और मुझे ये कहने में कोई परेशानी नहीं है कि अगर बंदा अपनी नजरों को बचा के रखना चाहे तो अल्लाह की नापसंद कोई भी मंजर 1 फुट 2 फुट के फासले पे भी हो तो उसको नहीं देखा जा सकता। ये मुमकिन है, मुमकिन ना होता तो मालिक ये पाबंदी न लगाता। और औरतों पे पाबंदी है, यगदुदना अबसारहुन्ना, अपनी निगाहें बचा के रखें। इस जाहिर वाली को बचा के रख, इसको बंद रखा कर, कभी बंद रख के उसकी फिक्र किया कर, उसकी याद किया कर। जब उसकी याद रासिक होती चली जाएगी, उसका असर कलेजे में उतरता चला जाएगा, फिर मन बोलेगा, तू बोल ना बोल, मन बोलेगा। मेरे नबी के गुलाम, याद रखने का एक और माना अर्ज कर दूं, या अल्लाह तूने कहा कहे तो भी जिक्र चल रहा है, बैठे हैं तो भी जिक्र चल रहा है, लेटे हैं तो भी जिक्र चल रहा है। माल का ये कैसे मुमकिन है? हर वेले बंदा तस्बीह पढ़े, बाकी इबादत कौन करेगा? हुकूकुल्लाह की अदायगी बाकी कैसे होगी? हुकूकुल इबाद की अदायगी कैसे होगी? जाती जिंदगी का निजाम कैसे चलेगा? फरमाया तुम समझे नहीं, आमिना के लाल की बारगाह में आ जाओ। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक जिक्र तो ये है कि तेरी जुबान अल्लाह अल्लाह करे, एक जिक्र तो ये है कि तेरे दिल की धड़कन अल्लाह अल्लाह करे, और एक जिक्र ये है कि हाथ तेरा हरकत करे लेकिन रब की रजा के तहत, आंखें तेरी उठे रब की रजा के तहत, जुबान तेरी खुले रब की रजा के तहत, कदम तेरा उठे रब की रजा के तहत, जनाबी वाला ख्याल तुझे आए रब की रजा के तहत। कुछ ऐसा सुनने को मिला है कि जो ही समझ आई है कि अल्लाह को पसंद नहीं, फौरन सुनने से बाज आ जा, जिक्र शुरू हो जाएगा। कुछ ऐसा कह रहा है, तुझे समझ आ गई कि मालिक को पसंद नहीं, जुबान रोक ले, जिक्र का आगाज हो जाएगा। इसका माना यह हुआ कि तेरा बातिन भी जाकिर हो, तेरा जाहिर भी जाकिर हो। इसलिए तो मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के वलियों की पहचान बताई है, इज़ारू ज़ुकिरल्लाह
और सरकार के इस फरमान का जो मफहूम मुझे समझ आ रहा है मैं वो पेश करना चाह रहा हूं। इज़ा रुऊ, जिस वेले देखो, और ये देखन तो मुत्तसिल बात तो अल्लाह याद आवे। इहदा मकसद दरमियान इतना टाइम भी नहीं कि बंदा अता पता ते ना पूछे कौन हो जी, किथों आए हो, किथों दे। जरा जिला जरस करता सरकार दे फरमान ते गौर फरमा, जूं ही तुसानी नजर पवे ते अल्लाह याद आ। अच्छा एक ते ए मैं ना कि जिहड़ा माहौल साडे विच हो गया कोई पीरे तरीकत आणगे तां असां अल्लाह हू कर लेना ना, इस हदीस ने मफहूम नाल कोई तल्लुक नहीं। इज़ा रू, जिस वेले तुसानी नजर पवे, जिथे भी पवे, तुसा पता ही कोई नहीं जने दा ना केवे, जने दा ग्रां केवे, जने दी कौम कबीला केवे, लेकिन तुम्हारी नजर उसके चेहरे पे पड़ी, भूला हुआ रब आ गया याद। अब जरा मैं मिसाल पेश करना चाह रहा हूं। खतीब पाकिस्तान घर से निकला पिंडी से, फैसलाबाद जा रहा है, दिन का सफर है, गर्मी का शदीद माहौल है, गाड़ी में बैठा है, अजीजुद्दीन कोकब साहब, एयर कंडीशन चल रहा है, वक्त जनाब वाला गुजरता चला गया, गुजरता चला गया, जोर की नमाज याद न रही, जोर की नमाज ध्यान से निकल गई, या इब्लीस जलील ने पढ़ने न दी, या बदबख्ती ने सजदा न करने दिया, या कोई और सबब बन गया, सुस्ती हो गई, कोताही हो गई, बशर होने के नाते गफलत हो गई। अब आगे किसी जगह पे जनाब वाला कुएं का पानी निकल रहा है, और मौलवी कोकम साहब ये समझते हैं ठंडा पानी पीता ते गला मुतासर हो सी, ताजा पानी मुयसर आया पी लेने आ। कुएं के पानी के पीछे मैं गाड़ी के नीचे उतरा, वहां पहुंचा, डिब्बे पे बैठा, फूड़ी पे बैठा, चारपाई पे बैठा, वो अल्लाह का बंदा जो कुआं गेड़ रहा है वो अल्लाह का वली है। इसलिए कि वली होने वास्ते कोई चुन्नी पान दी शर्त नहीं, कोई गेटअप बनाने दी शर्त नहीं, वली होने वास्ते रब रसूल नाल सेटअप बनाना शर्त है। और अल्लाह के वली का ये परेशानी नहीं होती, कोई जानता है या नहीं जानता, मानता है या नहीं मानता, पहचानता है या नहीं पहचानता, बैत करता है या नहीं करता, दम फुकवाता है या नहीं फुकवाता, रब का वली इतनी बात पे राजी होता है कि मैं बेनियाज का हूं, बेनियाज मेरा हो गया। बस वो इसी चीज में मस्त होता, उसका मकसद जिंदगी है ही कि मैं उससे राजी रहूं, वो मुझसे राजी रहे। पीछे को पूछे ना पूछे, असा को वोटा लेनी है, असा को महकमा ज़कात फार्म भेजना है कि जितने खाड़ आने को साड़ी मदद करो। नहीं, अल्लाह के वली का ये मसला ही नहीं। अब मसला क्या है, मैं जब वहां उतरा ना कुएं पे, और उस अल्लाह के बंदे ने कटोरे में प्याले में मुझे पानी पेश किया, और जब मेरी निगाह उसकी निगाह से चार हुई, रोटी रोटी है, लंगर लंगर है, फैज नहीं। ध्यान रखना, तावीज भी लाया करो भी फैज नहीं, दम भी करवा लिया करो भी फैज नहीं। फैज के बंदा मोमिन रब के वली के अंदर से नूरे मारिफत इलाही निकले, और वो उसकी पाकीज़ा निगाहों से होता हुआ मुझ जैसे पापी कमजोर की आंखों में उतरे, और अंदर ईमान अगर मौजूद हो तो उन आंखों से नूर नूर कलेजे में उतर जाए, और जब कलेजे में उतरे तो मैं शाम को देर से घर पहुंचूं, रात को सो जाऊं, और सुबह बड़े सालों के बाद मैं फजर पढ़ता हुआ नजर आऊं, जोहर पढ़ता हुआ नजर आऊं, असर पढ़ता हुआ नजर आऊं, मगरिब पढ़ता हुआ नजर आऊं, इशा पढ़ता हुआ नजर आऊं। मां बहन बेटियां बीवी बच्चे पूछे खैर होवे तुसा ते जुम्मे तो इलावा कदे वजू कीता नहीं, आज ते सारियां पढ़ियां, और मैं कहूं किसी वली के पास पहुंचा था, फैज लेके आया हूं। ये है फैज़ विलायत। असन नाल बाल्टी भर के ले जाने हैं, और रोटी ते चंदा तुहाडा ही है, ते तुसी चंगा तरह जानदे हो भाई किस तरह दा है। फैज कुछ और शायद है। उस खूह गिरन वाले बंदे ने, चूंकि अल्लाह दा बंदा सी, मैं उसनूं ना जानदा, ओदी रब नाल यारी सी, रब दी बारगाह चो महबूब सी। उसने जब निगाह उठाई ना, और मेरी उसकी आंखें चार हुई, और मैंने अभी पानी आधा भी नहीं पिया कि मुझे याद आ गया, ओए बदबख्त आदमी तू तो जोर पड़ी नहीं। ओ पैड़िया तू तो जोर पड़ी नहीं, कज़ा हो गई है। रब दे वली दा कमाल,
इसलिए सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से लेकर आज तक जिसे सोहबत पाक मिल गई उसका बेड़ा पार हो गया। और गुमराही के इस दौर में, बदअकीदगी के इस दौर में, जिहालत के इस दौर में, नफ्स परस्ती के इस दौर में, खुद पसंदी के इस दौर में, सरपरस्ती के इस दौर में अगर मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे बच्चे ये चाहते हो कि ईमान सलामत रहे, अकीदा सलामत रहे, दुनिया से ईमान लेके जाएं, हर बदअकीदगी से बचे रहें, हर गुमराही से बचे रहें, हर इंतिशार से हमें अल्लाह अपनी पनाह में रखे, तो उसके लिए जहां और बहुत सारा इस्तेमाल करना पड़ेगा, वहां पहली चीज जो जरूरी है किसी कामिल की सोहबत में आना होगा। इसलिए हजरत रूमी जैसे हकीम और दाना और अल्लाह के मकबूल और महबूब बंदे ने उम्मत को यह सबक सुनाया था और पूरी तरह उनके कलेजे में उतारने की कोशिश फरमाई थी कि सोहबते सालिह तुरा सालिह कुनद, सोहबते सालिह तुरा सोहबते सालिह तुरा सोहबते सालिह तुरा सालिह कुनद, और सोहबते तालिह तुरा तालिह कुनद, चंगिया नाल वैसे चंगा हो वैसे ते माड़िया ना रहो ते चंगा भी माड़ा हो जाते। अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़यामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, खड़े हो, बैठे हो, लेटे हो, किसी हाल में ये अल्लाह के जिक्र से दूर नहीं होते, उसे गफलत का इस मुजाहिरा नहीं करते। ये हमा वक्ती जाकिरों की कैफियत को चिश्तियों के सैयद ताबा हजरत बाबा गुलाम फरीद कोट मिठन वाले, मैं हुजूर बकौल शाह नसीरुद्दीन नसीर चिरागे गोल्डार रहमत, आप फरमाया करते थे कि मैं अल्लाह के वलियों में, नबी पाक की उम्मत में दो ऐसे आशिकों को जानता हूँ कि जिनके सीने में इश्क इलाही की जो आग थी उसकी दलील ये थी कि जब वो साफ सुथरा धुला धुलाया या नया लिबास पहनते तो उनकी कमीज और कुर्ते का वो हिस्सा जो सीने को मस करता तो दिल को मस करते ही वो हिस्सा यूं दागदार हो जाता जैसे तेज स्त्री का दाग लग जाता है। इनमें से एक आशिक का नाम है गुलाम फरीद कोट मिठन वाला और दूसरे आशिक को अमीर खुसरो कहते हैं।